सोचकर शायद तुम सही कह रहे हो। यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो, तुम्हें बात तो समझ में आई। मुझे लगता है हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं फटाफट जाकर टिकट बुक कर देता हूँ और तब तक तुम अपनी पैकिंग कर लो। सृष्टि, यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल। बड़ी मेहनत लगी, बट फाइनली आई अचीव्ड व्हाट आई वांट। हो रहा है हमारे साथ। हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया। फैमिली तो पहले ही हमसे छीन ली गई। और अब इज्जत भी खत्म हो गई। आखिर क्यों क्यों? अब हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। जब हम यहाँ पर रहेंगे ही नहीं तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। शेखर ने सही कहा। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। माँ, मुझे नहीं लगता कि विशु का भी यह हालत है कि हम उसे कुछ समझा सके। मेरे ख्याल से अगर उसे कुछ टाइम अकेला रहना है तो अकेले रहने दीजिए ना। शायद बाद में वो ठीक हो जाएगा, बात समझेगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। भैया रुकिए। विशु, भैया, आज आप हमको काम पर नहीं लेके जाएंगे का? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा आपको कि हमें अपनी तकलीफ से निकलने के लिए आराम का जरूरत है? नहीं भैया, हमें आराम का जरूरत नहीं, हमें काम का जरूरत है। भाभी सही कह रही थी कि जो करना है ना खुद के लिए करो। तो आज से हम खुद के लिए काबिल बनना चाहते हैं, किसी और के लिए नहीं। भैया, इसमें आप हमारी मदद कीजिएगा ना? हाँ मेरे भाई, क्यों नहीं, हमेशा करूँगा। बढ़िया, एकदम बहादुर बेटवा है। शाबाश बेटा, हम तुम्हें हमेशा ऐसे ही मजबूत देखना चाहते हैं। देवा जी, आज आप सही मायने में ना बहुत बड़े हो गए हैं। बड़े होने का मतलब होता है कि खुद के फैसले खुद लेना। और आज देखिए, आपको अपना फैसला लेने में किसी का जरूरत नहीं पड़ा ना, सृष्टि जी का भी नहीं। चली आ रही हो हैं? हमारा घर है और हमारा घर जो है ना वो मंदिर है। पैर रख के इस मंदिर को है ना अपवित्र मत करो। हमको ही लगता है कि उस शेखर ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ आई हो। तुमको क्या लगता है हम यहाँ मूर्ख बैठे हैं? अरे एक मिनट भी ना तुमको इस घर में टिकने नहीं देंगे। हम कहते हैं निकलो यहाँ से। ये घर हमारा ससुराल है।
यहाँ रहना हमारा कानूनी हक है। अरे कौन सा हक का बात कर रही हो, हैं? तुम्हारा और बिसु का ना तलाक हो चुका है, इसलिए तुम्हारा रिश्ता खत्म। रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। रुकिए 1 मिनट, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहे डिवोर्स के पेपर्स। इन डिवोर्स के पेपर्स पर हमने कभी साइन किया ही नहीं, और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई शक है तो लीजिए, खत्म हो गया डिवोर्स। ज्यादा तेज बनने का ना कोशिश मत करो, समझी? तुमको क्या लगता है उस शेखर के साथ रात रंगीन करने के बाद तुमको इस घर में हम रहने देंगे? सासू माँ, हमें छूने की कोशिश मत कीजिएगा अगली बार। अगर ऐसा किया तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अंदर करवा देंगे। ये घर जितना आप सबका है उतना हमारा भी है। अगर किसी ने हमें इस घर से निकालने की कोशिश की तो क्या करेंगे आप? बोलिए, क्या करेंगे आप? हम आपको अपने घर में 1 मिनट भी नहीं रहने देंगे। नफरत करते हैं हम आपसे। दोबारा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, घर से बाहर जाइए। विशु छोड़ो। नहीं भैया, हमें छोड़िए। विशु शांत हो जाओ। हम एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर किसी ने भी हमें हाथ लगाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सृष्टि, कल आप सबने हमें बहुत कुछ सुनाया और हमने सर झुकाकर सुन भी लिया। और हमारे सर झुकाने का मतलब भी आप सबने गलत निकाल दिया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो हम तो यहीं रहेंगे और हमारे खिलाफ जिसने साजिश रची है उसके चेहरे पर से नकाब हटा के अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे। और अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो आज से वो हमारा दुश्मन। और हाँ, जब तक हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर देते तब तक आप लोग चाहें तो हमें कैरेक्टरलेस समझ सकते हैं। बुआ, इनकी पहले वाली सृष्टि नहीं आई है।
पहले से और भयंकर होकर लौटी है। आयन की तो हमको भी डर लग रहा है इससे। इसको हम छोड़ेंगे नहीं। सृष्टि को अब मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। सृष्टि शर्मा, शेखर शर्मा। सृष्टि तुम सिर्फ मेरी और सिर्फ मेरी। ताला शायद कहीं बाहर गई होगी, मैं कॉल करता हूं उसको। शेखर, तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो और हम जानते हैं कि तुम हमारे लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन हम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते। और अगर हम कहीं चले भी गए तो हमारा जाना ये प्रूफ कर देगा कि हम गलत थे। शेखर, हम यहीं रहकर अपनी बेगुनाही साबित करेंगे और ऐसा हम किसी के लिए नहीं, अपने लिए करेंगे। अपने ससुराल वापस जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यह साबित करना होगा कि हमने अपनी शादी के साथ कोई चीटिंग नहीं की। हमारा रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन यही सही रास्ता है। तुम नहीं कर सकती ऐसा सृष्टि, नहीं कर सकती। तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया सृष्टि। तुम उस पागल के लिए मुझको कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने? तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया सृष्टि। प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक यार। विशु जी, आप हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुनना चाहते हम आपकी कोई भी बात। नहीं रहना चाहते हम आपके साथ। चाहिए आप यहाँ से, चाहिए। लेकिन हम यहीं रहेंगे, इसी घर में। ये घर है ना, बहुत बड़ा है। आपको जहाँ रहना है आप रह सकती हैं, लेकिन आप हमारे साथ हमारे कमरे में नहीं रह सकती हैं। ये कमरा अकेले आपका नहीं है। हमारी शादी हुई आपके साथ, और शादी के बाद हम यहीं आए थे। हम तो यहीं रहेंगे। आपको यहाँ से बाहर जाना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ रहना है, आप यहाँ रहिए, लेकिन हम आपके साथ किसी भी कीमत पर नहीं रहेंगे। नहीं देखना चाहते हम आपका चेहरा। नफरत करते हैं हम आपसे, नफरत करते हैं। देखा आप लोगों ने कैसा बेशर्मी पर उतर आई है वो। अरे उसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो आंख उठाने से पहले 100 बार सोचती। लेकिन ये लड़की ना जबरदस्ती पर उतर आई है। तनी और का लेने आई है इस घर में। सासू मैया, सब पता चल जाएगा। आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, पानी पीजिए। अरे नहीं चाहिए हमको बहू रानी। कहा है कि हमको लग रहा है एम की तो तुम्हारा लंका दहन हो ही गया समझो। तुमको तो ना ये क्या कर रहे हैं आप? देखो,
इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अब जब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो विशु कितना कंफ्यूज होगा। अरे तो वही कंफ्यूजन मिटाने के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। छोड़िए रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। देखो, ये उन दोनों की लाइफ है और तुम उनकी लाइफ से दूर हो। सृष्टि घर वालों से जैसे मर्जी बात करे, लेकिन उसे विशु की बहुत फिक्र है। वो उसके लिए कभी बुरा नहीं चाहेगी। और तुम्ही ने मुझे कहा था कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें सृष्टि इनोसेंट है। तो देखो, उन दोनों को अपनी चीजें खुद सॉर्ट आउट करने दो। प्लीज तुम बीच में मत पड़ो। प्रॉमिस कि तुम उन दोनों के बीच में नहीं पड़ोगे। ठीक है, हम उनके बीच में नहीं आएंगे। और हम उनके बीच में नहीं, हम देवर जी के साइड में खड़े थे। गुड, अच्छी बात है। लेकिन हमें सृष्टि को ये तो बताना ही होगा कि वो जिसे अपना दोस्त समझ रही है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हम इन दोनों के बीच भले ना आए, लेकिन उस शेखर के सामने जरूर खड़े होंगे। देखो रागिनी, सृष्टि एक बहुत समझदार लड़की है। मुझे पूरा यकीन है कि वो विशु को समझा देगी। धोखा दिया था आपने हमको। नहीं रहेंगे हम आपके साथ, कभी नहीं रहेंगे। कुछ ज्यादा ही समझदार नहीं निकली आपकी सृष्टि। विशु, अरे विशु, अरे विशु, ये सामान यहाँ क्यों ले आए? विशु छोड़। विशु क्या कर? अरे क्या हुआ विशु? आज के बाद हम यही रहेंगे, हमें नहीं रहना है सृष्टि जी। अरे यहाँ क्यों विशु? अरे विशु, ये टेंट यहाँ क्यों लगा रहे हो? धोखेबाजी सृष्टि जी। अच्छा छोड़ो। नहीं भैया, हट जाओ। विशु, ये लड़की हमारे घर में तो जबरदस्ती घुसकर आ गई और हमारे बेटे को भी उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। और पता नहीं क्या लेने आई है यहाँ। विशु भैया, ये टेंट मेरे कमरे में लेके जाते हैं, वहां लगा देंगे, आप वहां सो जाइएगा। नहीं दिव्या, हमें किसी के साथ नहीं रहना है, हम अकेले रहना चाहते हैं। विशु, हाँ, इका है साहब, अभी जितना मनमानी करना है वो कर ले। अरे श्रीमती जी, कभी तो बात को समझने का कोशिश किया कीजिए। तलवार से सुई का काम नहीं किया जा सकता है। 1000 बार समझा चुके हैं आपको। इस मसला पे आपको ठंडा दिमाग से सोचना चाहिए। भैंस के आगे बीन बजा हुआ है, भैंस खड़ी पकुड़ा है। इनको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो ब्रिज, हमको पंचायती के लिए देरी हो रहा है। देवर जी, हमें लगता है आपको अपना कमरा छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे आपको तो हम मिस्टर जी को जुबान दे चुके हैं। अब हम देवर जी से ज्यादा बोलेंगे तो आ गई तुम? ये हमारा कमरा है, हमें तो आना ही था ना सृष्टि। लेकिन तुम बहुत अच्छा की जो एक घर में वापस चली आई। सृष्टि, जो कल तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। अपना अफसोस अपने पास रखो रागिनी। जो तुमने आज तक हमारे साथ किया है,
अब हम उसका जवाब देंगे।